बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खारिश, खुश्क व तर। क्या आप खुश या तर खारिश जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं? पुराने से पुरानी खारिश या तर खारिश के इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिल्दी अमराज में खारिश, खुश्क या तर, जिसे आमतौर पर स्कैबिस के नाम से जाना जाता है, एक जिल्दी बीमारी है जो खासी तकलीफ दी होती है। एक ऐसी मुसीबत है कि फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ नहीं कर सकता। इससे वक्ती आराम तो आता है, लेकिन मजीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जिल्दी मसाइल पैदा होने का खदशा रहता है। जैसा कि बहुत से जिल्दी अमराज आज के दौर में फैलते चले जा रहे हैं। इनमें से एक खारिश है जो कि बहुत ही तकलीफ जिल्दी मर्ज है। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म में भी चुंटियाँ सी रेंगने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है। अक्सर औक़ात खारिश या खुजली कमर, खुश्की या पसीने की ज़्यादती और गर्मी में जोर पकड़ता है। खारिश की दो इकसाम होती हैं, एक हम खुश्क खारिश और दूसरे को तर खारिश कहते हैं। पहले मैं आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का धब्बा, दाना या निशान नहीं होता। जहाँ खारिश हो रही हो वो जगह भी खुश होती है, जबकि तर खारिश में फुंसियाँ निकलती हैं और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती है वहाँ बहुत खारिश होती है। इसके बाद इन फुंसियों में रतूबत बढ़ जाती है जो बाद में पीप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये फुंसियाँ आमतौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट और नरम जगह पर निकलती है। खारिश एक जहरीला मादा जिसे सूरा कहते हैं, इसके बायस होती है। आमतौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल और मर वगैरह से करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर ये दब जाती है, लेकिन इसके दबने से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मसलन दमा, तपबदी, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक बांझपन भी इस मादा सूरा के दबने से होता है। तो ये इंतहाई खतरनाक होता है, बेहतर है इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाज़ अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा दानों से भी खारिश होती है। मुतअद्दी खारिश एक किस्म की कीड़े स्कैबिस से होती है, जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप बगैर देखना नामुमकिन है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुब्तला कर देता है। यह खारिश एक इंसान से दूसरे इंसान को बआसानी लग जाती है। आमतौर पर एक बिस्तर पर सोने से अगर ये बिस्तर कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो इसको भी लग जाती है। नाज़रीन, खारिश, खुश्क हो या तर, जिसम पर दाने नहीं निकलते, यानी जिल्द बिल्कुल खुश्क करती है, जिस पर शदीद खारिश महसूस होती है। मरीज सारी रात जाकर खुजाता रहता है, किसी करोड़ चैन नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, जिसमें लेसदार पानी होता है जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है। ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। नाज़रीन, जिल्द के तमाम अमराज, बिलखुसूस जिल्द की खारिश के इलाज में बेहतरीन कुदरती तिब्बी तरीके इलाज को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक दवा को मुख्तलिफ किस्म के मर्म वगैरह की साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती है। हत्ता कि ये बाजारी क्रीमें, अद्वियात के इन्फेक्शन बाज़ का जिल्द के कैंसर का सबब बनते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात खारिश के मर्ज, चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों इकसाम के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिर की टीम ने मर्ज के इस असल सबब को मद्देनजर रखते हुए कई जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील मुशahhadaत की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जिल्द की खुश्क व तर खारिश का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। हमारे इलाज की खास बात यह है, इससे जिल्द की अपनी असली खूबसूरती भी दोबारा बहाल हो जाती है। खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, दाने हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं। एक बात है कि तासीर दाना के एक दफ़ा के इलाज के बाद आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें बच्चों की एक खास तादाद शामिल है। ऐसे अफराद हर तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मायूस हो चुके हैं। खारिश की वजह से इनकी जिंदगी में सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं लोगों को बताता चाहता हूँ, खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़्यादा क्रीमें और दूसरे नाकस सामान का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक दफ़ा तासीर पर तशरीफ लाएं और जिल्द का बाकायदा चेकअप कराकर मेडिसिन लें, बिना किसी साइड इफेक्ट के खारिश का मुकम्मल खात्मा करके हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की खास बात यह खून में मौजूद फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर तल्फ कर देता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में खारिश बिल्कुल खत्म होती है। हमारे इलाज से आपकी खूबसूरत जिल्द दोबारा अपनी असली रंगत में आ जाती है, क्योंकि खारिश की वजह से बनने वाले दाग धब्बे भी हमारे कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको खारिश के लिए खुराक तदाबीर के बारे में बताऊंगा। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसे कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम वगैरह। दही, कच्ची लस्सी, सत्तू, कीनू, माल्टे, मौसमी फल, ग्रेप फ्रूट, अनार, मीठा, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन खारिश के लिए मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। तेज मिर्च मसाले, मछली, मुर्गी, अंडे, सरी पाए, तली चटपटे गजाओं से मुकम्मल परहेज है। खारिश एक ट्रांसफरेबल बीमारी है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तर और दूसरी शायद सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल न करने दें। जिल्द को कम से कम खुजाने को हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि तर्क कर दें। अगर बर वक्त इलाज न करवाया जाए, एक जगह रहने वाले तमाम अफराद इस मामले में मुब्तला हो जाते हैं। वाज़ेह मुतअद्दी खारिश की वो बदतरीन किस्म है जो इकट्ठे रहने वाले कई अफराद को अपनी लिपेट में ले लेती है। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हर इस्तेमाल न करें। मिर्च, मसाले, दूसरी बाजारी अशिया, खोतनी से परहेज करें।
नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। इसके मतलब मजीद रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। चैनल में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको जिंदगी में कामयाब और सेहतमंद बना सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम खत्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी हजरत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।